पहलगाम कश्मीर घटना को लेकर ख़ास बात यह है कि आज लगभग जो शहीद हुए हैं पहलगाम में उनका आज 12वां है और कहते हैं कि 12वें के दिन ही सारा काम समाप्त हो जाता है, परंतु हो सकता है कि 12वें के दिन काम निपटाने के आधार पर न होकर के 13वें में इनका काम तमाम हो जाए। अर्थात कुल मिलाकर के संभावित युद्ध भारत व पाकिस्तान का दिख ही रहा है जो सभी को ज्ञात है। और आप सोच सकते हैं गृह मंत्रालय में ने भी आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सैन्य मूवमेंट का आप लाइव वीडियो नहीं भेजेंगे। तो वैसे तो हम सोच सकते हैं कि कोई लाइव वीडियो नहीं भेजेगा और वीडियो भी बाद में आएगा। लगभग भारतीय देशभक्त हैं जो कि लाइव वीडियो कहीं मतलब अपनी सरकार का कहना कहीं टाल ही नहीं सकते, परंतु कुछ गद्दार और असामाजिक तत्व है जो देश विरोधी है, उनके बारे में हमें उन पर काफ़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि सेना का काम करेगा तो हमें हमारा भी काम करना है। जैसा कि ज़्यादा अधिक युद्ध छिड़ता है तो भारत को कम ही हानि होने की संभावना, अधिकतर पाकिस्तानियों को ही हानि झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये धर्म युद्ध होगा जो कि पापियों के विरुद्ध होगा। हम सब सोच सकते हैं कि इसी प्रकार से सेना अपने स्थलों की ओर मूव कर रही है। और हर तस्वीर में आप हर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि रेल के द्वारा हो, रेल के पटरियों के द्वारा हो या सड़क मार्ग से हो, यानी कि अपनी सेनाएँ अपने गंतव्य स्थानों पर जहाँ जहाँ उनको मोर्चा लेना है वहाँ पहुँच रही है। परंतु कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस थल सेना हो या जल सेना हो या वायु सेना, उसके भी अलावा भारत के पास ऐसा बहुत कुछ है जो किसी देश दुनिया के पास नहीं है। और वो भारत के पास वो तकनीकें हैं, जैसा कि अभी मैं आगे कह रहा था कि कोई लाइव वीडियो न करे, जैसा गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाइव वीडियो भारत से तो कोई देगा नहीं, परंतु जहाँ पर भी पाकिस्तानी सेना की कोई भी मूवमेंट होगी, हरकत होगी या कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी नंबर प्लेट तक भारतीय सेना के पास जानकारी पहुंच जाएगी। ऐसे ऐसे भारत के पास अंतरिक्ष में लगी हुई आंखें हैं, जिसको आप तीसरी आंख कह सकते हैं, उसके द्वारा सारा का सारा ही आसान तरीके से संभव हो पाएगा। वह इसी प्रकार से देखा जाए तो अभी जो भारत ने निर्णय लिया है उसी के आधार पर आप सोच सकते हैं भारत के पास सबसे बड़ी दुनिया की नहीं कह सकते तो दूसरे नंबर की थल सेना है, जो कि हर तरीके से निपटने में कटिबद्ध है। वह इसको पेशावर आप बोल सकते हैं उसी प्रकार से। और दूसरी ओर इनको सूचनाएं पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ी आकाश में घूम रहे तीसरी आंख अर्थात उपग्रह की है, अंतरिक्ष के उपग्रह की, जो एक से बढ़कर एक है। और ऐसी भारत के पास जो तकनीक है वो किसी दुनिया के देश के पास सानी नहीं है, भारत का कोई सानी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। अर्थात पाकिस्तान के छोटे से व्हीकल की जाती हुई गाड़ी के नंबर तक दर्ज करके सेना को सूचना दे सकते हैं कि कहाँ पर मूवमेंट हो रही है, कितनी बड़ी संख्या में है, कौन है, क्या है। अर्थात आप सोच सकते हैं कि एक अगर जो गाड़ी के नंबर की प्लेट के नंबर तक उपग्रह फ़ोटो खींचने में व सूचना देने में सक्षम है तो पाकिस्तान की औकात इसके सामने कुछ एक तुच्छ जैसे ही प्राणी जैसी है। अर्थात भारत के पास इसरो भी है, DRO भी है, थल सेना है, वायु सेना है और भी रो वगैरह बहुत कुछ सूचना तंत्र, और सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि इसका कोई सानी नहीं। इसी के साथ हथियारों की भी बड़ी श्रृंखला है, जैसा कि सभी को पता है कि भारत के पास एक से भी बढ़कर एक हथियार है और वो हथियारों को सूचना देते हैं हमारे पृथ्वी के आकाश में, जो कि तीसरी आँख की तरह निगरानी कर रहे हैं और वो तुरंत ही सूचना दे देते हैं कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है। वो सब कुछ ही सेना उसके तीसरी आँख के द्वारा देख सकती है। और भारत के पास इतनी क्षमताएं व इसके पापी देश के विरुद्ध करने के लिए इतने हथियार हैं कि देश दुनिया में भी नहीं होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक से बढ़कर एक उपग्रह है और क्या कौन सा उपग्रह क्या काम करता है इसमें साफ साफ तस्वीरों में भी लिखा हुआ है और आपको तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है। तो इसी प्रकार से भारत की कुल मिलाकर के प्रबल तैयारी है और दुश्मन पर प्रहार करने को तैयार है। बस आपको भी इसी तरीके से सक्षम होने की, देश के लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है कि मानसिक रूप से तैयार रहें। वह ऐसे कुछ जो बाहरी गद्दारी घुसे हुए हैं जिनका कि सरकार संटनी कर रही है, परंतु कुछ रह जाते हैं तो उनको भी आपको उनका साथ दे करके यहाँ से देश बदर करवाने में सहायक होना चाहिए। वह रही बात इन लाइटों की, तो ये सैटेलाइट इतने सक्षम है कि किसी देश दुनिया के पास इतनी
गुंजाइश नहीं है कि वो भारत की तरह इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी से मतलब सेनाओं को सूचना उपलब्ध करवा सके और सेना तुरंत ही उस जल सेना हो थल सेना हो वायु सेना तीनों की कमानों को ये सूचनाएं हर पल की इनको मिलती रहेगी और तुरंत ही एक्शन होता रहेगा। वह कुल मिलाकर के पाकिस्तान भारत के सामने अगर जो है तो समझ सकते हैं कि अगर जो ज़्यादा कुछ युद्ध दिनों तक खींचता है तो ये हानि पाकिस्तान को भरपूर उठानी पड़ेगी, अर्थात वो देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, जबकि भारत को ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कारण इसका ये है कि जितने भी भारत अपने हथियारों को काम में लेगा और ख़ास करके स्वदेशी तकनीक के हथियारों को, तो उनके द्वारा आप सोच सकते हैं युद्ध कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये युद्ध में काम लिए हुए हैं, युद्ध से युक्त सर्टिफिकेट से ये तुरंत ही दुनिया में इनके भाव आ जाएंगे और इनकी भरपूर मांग भी उठ जाएगी। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु पाकिस्तान की न केवल अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएंगे परंतु हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े भी हो जाए, अर्थात बलूचिस्तान गिलगिस्तान हो या ये POK कश्मीर पर। तो लोगों की भारतीयों की खास करके नज़र है कि जब तक ये POK नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये जो मूल जड़ विवाद की जड़ पाकिस्तान ने पैदा की है, ये POK के लिए बिना ही संभव नहीं है। ये हमारे सैटेलाइट इनको अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ तक सेना को पहुँचना है, कहाँ कब्जा करना है और किस पाकिस्तानी सैनिक व अन्य के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और रही बात इस जल युद्ध की, तो ये जल युद्ध भी आप समझ सकते हैं कि होने ही वाला है, क्योंकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत के पास में अगर आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा नहीं मतलब भंडारण क्षमता पानी की नहीं है, तो ये जितनी भंडारण क्षमता है उसको खोल करके एक साथ वापस छोड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा हथियार है भारत के पास, क्योंकि काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता है कि भारत एकदम पूरा पानी रोक दे वो संभव नहीं है और इतनी स्टोरेज क्षमता अभी तैयार नहीं है और स्टोरेज क्षमता तैयार करने को लेकर कटिबद्ध है। परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि जितना पानी स्टोरेज कर सके वो कर सके और एक साथ अगर छोड़ना शुरू कर दे, मान लो स्टोरेज किया हुआ पानी और इसी प्रकार से बार करे तो पाकिस्तान वैसे ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये बाढ़ सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार में नदी सूखी दिखाई देगी और दूसरे ही पल ये नदी लहरों सहित उठ खड़ी होगी और किनारों तो क्या गाँव के गाँव तबाह हो जाएंगे और नहीं तो ये पाकिस्तानी जनता सहन कर पाएगी, नहीं वहाँ की सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसी इसको संभाल पाएगी। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत की थल सेना हो, जल सेना हो या अन्य जो है सुरक्षा के क्षेत्र, उसमें भारत पूरी तरह से कटिबद्ध है। और इस पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से निकाल कर ये पाकिस्तानी जो जननी है आतंकवाद की उसको पूरी तरीके से पैदाइश करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इनको सर छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को देश दुनिया में कोई देश जगह नहीं देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों काफ़ी पाकिस्तानी भारत में पकड़े गए और पाकिस्तानी लगभग 5 लाख महिलाएं यहाँ रह रही है जो कि अपना पालन पोषण करवा रही थी भारत से, और जो पीले पैदा करके वो ले जाती थी पाकिस्तान में। जो भारतीय महिला से पाकिस्तानियों ने शादी की थी वो गर्भवती होने पर क्या आँख देते थे हमारे भारत की तरफ। तो अब ये भी बहुत कुछ ज़्यादा अब संभव नहीं होगा। और रही युद्ध की बात, तो भारत के पास ऐसी तकनीकें हैं, ऐसे हथियार हैं जिनका कोई शान ही नहीं है, एक से बढ़कर एक हथियार है और उनको फायर करने के लिए एक से बढ़कर एक तकनीकें हैं और उनकी सटीकता के लिए आकाश में घूम रहे जैसे कि दर्जनों सैटेलाइटों की क्षमता है जो एक से एक हथियार को कमांड देने में न केवल सक्षम है बल्कि ऊपर से ड्रोन एक जैसे नहीं, कई अनेकों प्रकार के ड्रोन हैं जो 36 घंटे रह करके निगरानी करके के तुरंत सूचनाएँ भेज सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जो पाकिस्तान के मंगला डैम है वगैरह हैं, जो बड़े डैम हैं, अगर जो भारत ने पाकिस्तान ने कुछ ऐसी करतूत की तो भारत उन पर भी हमला करके उनको भी तहस नहस कर सकता है और पाकिस्तान को भारी तबाही पहुंचा सकता है। जैसे कि इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सैटेलाइट है वो पाकिस्तान के आधा मीटर 3 फुट हो या 10 मीटर तक की ये सूचनाएं भेजते हैं कि कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है। तो ये कैमरे की गति कह सकते हैं, आँख जो 100 से घंटा